जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पिन ऑफ के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल स्पिन ऑफ का मतलब यह होता है कि किसी मूवी से आपको एक किरदार बहुत अच्छा लगा और उस किरदार को लेकर आपने एक पूरी अलग ही मूवी बना दी। ये ट्रेंड आपको हॉलीवुड में देखने के लिए बहुत मिलेगा। ऐसा ही एक डायलॉग है, जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। ये डायलॉग सिर्फ शोले का नहीं है, बल्कि सिनेमा और सीक्वल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसे सालों से भुनाया जा रहा है। या फिर यूं कहूं कि जब तक इंडस्ट्री में कोई हिट होता रहेगा, उसकी सफलता को बराबर खींचा जाता रहेगा, कभी एक तरफ से तो कभी दूसरी तरफ से, और तब भी कुछ बच गया तो मेकर से ज्यादा अच्छा निचोड़ तो क्या कोई ही जानता होगा। ये सिर्फ फिल्मों का हाल नहीं है, बल्कि टीवी सीरियल, रियलिटी शो से वेब सीरीज तक। एक बार बस किसी चीज को उम्मीद से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल गया तो उसके सीक्वल ला दिया जाता है। कभी कभी तो मेकर्स के पास कहानी भी नहीं बचती, पर जनता के बीच में बना बस देखकर जबरदस्ती घसीट दिया जाता है। कई बार फिल्म देखकर शायद आपको भी महसूस हुआ होगा, क्योंकि मुझे तो हुआ है, कि भैया इस मूवी का सीक्वल बनाने की क्या जरूरत भी थी। और कई मूवी के सीक्वल को देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई तुमने सिर्फ नाम 1 से 2 कर दिया है, कहानी तो तुमने पूरी पूरी की नहीं डाली। देखिए, ये एक सीक्वल की बात हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं स्पिन ऑफ के बारे में, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया? दरअसल सीक्वल से ये बहुत हद तक अलग है, या यूं कहूं कि ये आइडिया आया भी इंडिया से नहीं है। ऐसे कई सवाल आपके मन में भी होंगे कि यार आखिर क्या चीज है। तो देखो, स्पिन ऑफ का मतलब है किसी फिल्म के किसी एक किरदार की कहानी को अलग से दिखाने के लिए कोई फिल्म या सीरीज लाना। जैसे 3 दिसंबर 2021 को एक फिल्म आई। ये साल 2012 में आई विद्या बालन की फिल्म कहानी का स्पिन ऑफ थी। नाम था बॉब बिस्वास, जो फिल्म में बड़े आराम से अपना परिचय देकर मर्डर करता है। इस कैरेक्टर को तगड़ी लोकप्रियता मिली। असम डायरेक्टर सुजॉय घोष ने बॉब पर एक सोलो फिल्म बनाने का प्लान किया और इसे ही स्पिन ऑफ की कैटेगरी में रखा गया। हालांकि समस्या ये हो गई कि स्पिन ऑफ बनाते समय बॉब बिस्वास मूवी में अभिषेक बच्चन को कास्ट कर लिया गया और वो उस किरदार में बिल्कुल भी जम ही नहीं पाए। आपने अपने लाइफ में बहुत सी फिल्में ऐसी देखी होंगी, पर उनमें से कोई एक ऐसी होगी जो आपके दिल में बेहद करीब होगी। ऐसे में एक किरदार भी होगा। लोग अक्सर कहते दिखते हैं कि अरे इस कैरेक्टर को काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है, थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा लगता। उस एक कैरेक्टर की कहानी देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। मेकर्स भी इस बात को बखूबी समझते हैं, और यही वजह है कि कुछ ऐसे किरदारों पर अलग से फिल्म बनाने की प्लानिंग चल रही है, जिनको बॉक्स ऑफिस पर गजब का रिस्पांस मिला। साथ ही फैंस भी उनकी अलग से कहानी जानने के लिए बेकरार है। ऐसे में सबसे पहला नाम आता है आज की दुनिया के सबसे गंदे, सबसे खूंखार विलन लॉर्ड बॉबी की। शुरुआत भी इसीलिए हम इनसे ही करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में लॉर्ड बॉबी ही हैं। साल 2023 के आखिरी महीने में आई उनकी फिल्म एनिमल काफी ज्यादा क्रेज में रही। बॉबी देओल फिल्म में विलन बने थे। उनका किरदार इस मूवी में महज 15 से 20 मिनट का था। रणबीर कपूर को टक्कर देते अबरार का अंदाज आते ही छा गया। जनता ने बॉबी देओल को खूब प्यार दिया। इस पार्ट के साथ ही अबरार की कहानी खत्म हो चुकी है, पर फिर इसके सीक्वल का ऐलान कर दिया जाता है, और इस मूवी के सीक्वल का नाम है एनिमल पार्क। फिलहाल फिल्म का काम नहीं हो रहा है, पर फैंस लगातार एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या बॉबी देओल की इसमें वापसी होगी। ऐसी खबरें हैं कि अबरार हक का स्पिन ऑफ बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ही डायरेक्ट करें, पर उनके कैरेक्टर पर एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है। दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है सनी देओल की। इस वक्त एक मेगा बजट फिल्म की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, और इस मूवी का नाम है रामायण। फिल्म में जहां रणबीर कपूर भगवान राम बने हैं, तो वहीं साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। बीते दिनों पिंकविला की एक रिपोर्ट छपी थी, जिससे पता लगा था कि फिल्म को 2 पार्ट में लाया जाएगा और दोनों की शूटिंग मेकर्स एक साथ कर रहे हैं। वहीं फिल्म में भगवान हनुमान बने सनी देओल के किरदार पर स्पिन ऑफ बनाने की भी बातें चल रही हैं। हालांकि ये बनाने की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई, मगर मेकर्स दोनों पार्ट को मिले रिस्पांस के बाद स्पिन ऑफ को बनाने का फैसला करेंगे, और साथ ही इसे रामायण के तीसरे पार्ट के तौर पर भी लाया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है जूनियर एनटीआर की। दरअसल आरआरआर की सक्सेस होने के बाद से ही जूनियर एनटीआर फुल ऑन डिमांड में है। उनके खाते में इस वक्त 3 बड़ी मूवीज हैं। पहली है देवरा, दूसरी है वॉर 2 और तीसरी है प्रशांत नील की ड्रैगन। खैर, हम ऋतिक रोशन की वॉर 2 पर बात करते हैं। फिल्म की फिलहाल शूटिंग चल रही है। जूनियर एनटीआर फिल्म में विलन बनने वाले हैं। वो ऋतिक के साथ मिलकर अपने एक्शन सीन्स की शूटिंग कर चुके हैं, और ऐसी बातें हैं कि यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में जूनियर एनटीआर के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग है। उनका रोल इस मूवी के साथ खत्म नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अपकमिंग फिल्मों में उनका स्पिन ऑफ भी देखने को मिल सकता है। वहीं ऐसा भी हो सकता है जिससे एक विलन की तलाश स्पाई यूनिवर्स को है लंबे समय से, वो जूनियर एनटीआर ही बनकर निकले। इसके बाद बारी आ जाती है सलमान खान की। देखिए, आपने दबंग फ्रेंचाइजी तो देखी ही होगी।
एंड ऑब्वियस सी बात है, दबंग फ्रेंचाइजी को कोई मिस भी नहीं करना चाहेगा। हालांकि उनकी दबंग 3 काफी बुरी थी, बट उसके बावजूद ऐसा पता लगा है कि पिछले पार्ट के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अगले पार्ट यानी कि दबंग 4 की तैयारियां अब शुरू करी हैं। वहीं जवान वाले डायरेक्टर एटली को अप्रोच भी किया जा चुका है। कई बार गैलेक्सी अपार्टमेंट में अरबाज और सलमान खान के साथ में एटली की मुलाकातें भी हुई हैं। खबर यह है कि सलमान खान चुलबुल पांडे पर स्पिन ऑफ लाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी दबंग 4 की कहानी को आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर जाया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि इस आइकॉनिक कैरेक्टर को एक नए अंदाज में पेश करने पर बातचीत का दौर चल रहा है। इसके बाद बारी आ जाती है दीपिका पादुकोण की। सिंघो अगेन में अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। हाल ही में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में दीपिका पादुकोण की भी एंट्री हुई है और वो लेडी सिंघम यानी कि शक्ति शेट्टी का किरदार निभा रही हैं। कुछ वक्त पहले रोहित शेट्टी ने शूटिंग में उनका एक वीडियो शेयर किया था जो कि गजब का था। फैंस उन्हें फिल्म में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि रोहित शेट्टी अपनी प्लानिंग को लेकर पहले ही बड़ा हिंट दे चुके हैं। दरअसल इस फिल्म के साथ उनका रोल खत्म नहीं होगा। दीपिका के इस कैरेक्टर को लेकर मेकर्स ने स्टैंड अलोन फिल्म बनाने का प्लान किया है। इस पर सिंघम अगेन की रिलीज के बाद काम किया जाएगा। कुछ वैसे ही जैसे कि यशराज के स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट के ऊपर एक मूवी बनाने की तैयारी चल रही है और उस मूवी में अकेले लॉर्ड बॉबी को विलन के किरदार में पेश किया जाएगा। उसी को टक्कर देने के लिए रोहित शेट्टी के स्पाई कॉप यूनिवर्स का ये पूरा का पूरा एक माजमा है। और एक सी बात बारी आ जाती है ये कमल हसन की। इस साल की मेगा बजट फिल्म काल्की 2898 एडी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। अब तक कमल हसन का फर्स्ट लुक आउट नहीं हुआ है, पर यह पता लग चुका है कि वो विलन बने रहेंगे। फिल्म को नागा अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं और बीते दिनों आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का सीक्वल बनेगा। हालांकि उनकी कहानी किस पर बेस्ड होगी ये अभी तक सामने नहीं आया है। ये पहले पार्ट को मिले रिस्पॉन्स के बाद तय किया जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कमल हसन के कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ बनेगा। हालांकि यही बात काल्की के बाकी किरदारों को लेकर भी कही जा रही है। माना जा रहा है कि ये बातें हो सकता है सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक हो, बट अगर ऐसा होता है कमल हसन की मूवी के साथ में तो ये एक अच्छा ही गिमिक होगा।